मेरे सिटी की पहली ओला S1 Pro Gen 3 मेरे साथ है और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि Gen 3 लेना चाहिए कि नहीं, ओला लेना चाहिए कि नहीं, ये कस्टमर ने क्यों लिया। मेरे साथ सोहम सर है जिन्होंने ओला S1 Pro Gen 3 खरीदा है, तो उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सर, आपने ओला ही क्यों परचेस किया? ओला ये प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा फीचर्स देता है। ओके, टॉप स्पीड सबसे ज़्यादा है और थर्ड थिंग ऐसी है कि कंपेयर टू अदर मुझे पर्सनली इसका लुक पसंद आया था। ओके, तो ये एकदम सही पॉइंट सर ने बोला कि जो बड़े ब्रांड्स है ना, बजाज लो, TVS लो या इवन हीरो मोटोकॉर्प का विडा लो, इनकी रेंज और क्या बोल सकते हैं हम कि जो फीचर्स है दे आर वेरी मच लेस एज कम्पेयर टू ओला इस प्राइस पॉइंट में। सर आपने ये कब बुक किया और ऑन रोड प्राइस कितना रहा इसका? ये मैंने बुक किया था फरवरी में, 7 फेब को मैंने बुक किया था। तो वो टाइम पे स्लाइटली हाई प्राइस रेंजेस थे। तो मुझे 1,61,000 में ऑन रोड ओला की ये गाड़ी मिली और मुझे डिलीवर हुआ था ये मार्च 11th को। ओके, मतलब एक महीना लगभग लगा आपको और 1,61,000 आपको ये मिला, ऑन रोड मिला। सर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैं पूछना चाहता हूँ, देखो हर चीज़ के कुछ एडवांटेज और ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे आपने ओला खरीदा क्योंकि उसकी रेंज अच्छी है या उसमें फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, बट कुछ तो ड्रॉबैक आपको लगा होगा व्हेन यू टुक दिस डिसीजन। आपके मतलब बैक ऑफ द माइंड ये फिक्स होगा कि भाई ये कुछ प्रॉब्लम्स मुझे आने वाले हैं। उसमें से क्या प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स आपको लगते हैं? बाकी सारे जो ब्रांड्स हैं वो कंपैरेटिवली इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी देते हैं, बिकॉज ये पूरा फाइबर बॉडी में आएगा, वो पूरा मेटल बॉडी में आएगा। फिर सेकंड अगर डिसएडवांटेज लगेगा तो इसका थोड़ा सा नॉइज है। चेन हो गया चेन, अभी तो थर्ड जनरेशन में चेन है, सो यू आर गेटिंग द चेन नॉइज कंटिन्यूअस। साइलेंट जोन में जब रहेंगे तब चेन नॉइज आएगा। हाँ, बट सिटी में इसका नहीं इतना असर नहीं आएगा, साउंड इतना सुनाई नहीं देगा। और तीसरी एक ऐसी मेन बात है कि इसका बग्स, एक एंड्रॉइड सिस्टम अगर जितने ज़्यादा फीचर्स रहेंगे, जितने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ज़्यादा रहेंगे, उतने बग्स ज़्यादा रहेंगे। और जैसे अपना मोबाइल का एंड्रॉइड सिस्टम है वैसे इसका स्क्रीन है, सो मोर और लेस इसमें बग्स आते रहते हैं। ये हैंग होता रहता है, वो टाइम टू टाइम मुझे रीसेट करना पड़ता है। सो ये है। और मेन बात ये है कि इसको की नहीं है टॉप मॉडल में। तो की नहीं है तो वो थोड़ा सा एक इनसिक्योर थोड़ा सा लग सकता है। तो वो एक मतलब ड्रॉबैक मुझे लगेगा। तो ये जो कुछ ड्रॉबैक्स है ना, मुझे लगता है सर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे सीनियर लोगों के लिए, क्योंकि हम यंग है तो शायद हम उनको फेस भी कर लेंगे, टेक्नोलॉजी टेक सेवी है थोड़े तो उसको सॉल्व भी कर लेंगे। बट कोई अगर सीनियर बंदा 40+ एज वाला इसको राइड कर रहा है और बग आ जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, मैं करूँ क्या अभी। एक्चुअली ओला और एक चीज़ करता है इस चीज़ के बीच में, अगर आपको नया अपडेट आएगा तो ये बग्स ज़्यादा देना चालू कर देगा। तो आपको वाईफाई कनेक्ट करके या मतलब हॉटस्पॉट दे के, मोबाइल हॉटस्पॉट, वो भी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, वो टाइम पे आपको उसको अपडेट करवाना है। सो एक नई जनरेशन के लिए लुक्स वगैरह, अभी पर्सनली तो मुझे लुक्स पसंद आया था, बट बाकी सब अगर हाइपर मोड रहता है इसका ओला का हाइपर मोड आपने ट्राई करना, जबरदस्त, सबसे जबरदस्त। सो हाइपर मोड तो नए जनरेशन के लिए अट्रैक्ट करने के लिए ये स्कूटर मोस्टली बेस्ट है। ओके, तो दोस्तों मैं आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ अभी कैमरे के साथ में, क्योंकि सर ने तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें बोल दी, बट मुझे स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी वाइज क्या डिफरेंसेस लगे इस व्हीकल में और क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहले तो इसका ये जो आइकॉनिक हेड लैम्प है, जिसकी वजह से Gen 1 से अभी तक इनके बहुत सारी गाड़ियाँ बेची जा रही है, बहुत लोगों को एक अच्छा लगता है, एक फ्यूचरिस्टिक बोल सकते हो या थोड़ा नया वाला लगता है। सेकेंडली आप देख सकते हो इसके फ्रंट पैनल देख सकते हो जिसपे ओला का आपको ब्रांडिंग दिखेगा। एंड देन यू कैन सी Gen 1 में जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व कर दी गए। यहाँ पे आपको ड्यूअल सस्पेंशंस मिल रहे हैं, यू आर हैविंग वेरी मच बेटर डिस्क ब्रेक्स और आपको टायर्स भी बहुत अच्छे खासे मिल रहे हैं। एंड यू कैन सी जो बैटरी था ना, अभी वो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे फिट कर दिया है। ये एक्चुअली बाहर से सर ने बिठाया है, ये आपको शायद आपके लोकल स्टोर में मिल जाएगा। देन यू कैन सी ये जो लेग रेस्ट है पिलियन के लिए, वो भी अच्छी तरीके से डिज़ाइन में समझ आ रहा है। ये पूरा एक पैनल है। थोड़ा पैनल गैप्स में मुझे लगता है ओला ने देखना चाहिए, क्योंकि अभी भी पैनल गैप्स उतने इंप्रूव नहीं हुए हैं। सीट की बात करूँ तो पूरे EV टू व्हीलर इंडस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट सीट्स ओला के पास है। अगर आप Gen 3 की बात करें तो यहाँ पे जो ये ग्रैब हैंडल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पहला ग्रैब हैंडल आई स्टिल रिमेंबर Gen 1 में ऐसा हिलता था पूरा, तो ये अगर आप हिलाने जाओगे पूरा गाड़ी हिलेगा, एकदम मजबूत दिया है, बहुत बड़ा भी है। देन यू कैन सी ये पीछे
ये जो चार्जर है यहाँ पे भी आपको दिखेगा बहुत सारा गैप है, तो ये कवर करना चाहिए। यहाँ पे एक एडिशनल कैप आती थी, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पीछे आप देखोगे अगेन यू कैन सी बहुत अच्छा खासा ये हज़ार्ड लाइट अभी हमने लगाया है। ये जो लेग रेस्ट है पीछे पिलियन के लिए, ये भी बाहर से लगाया है सर ने, करीबन 200-300 रुपये तक का आ जाता है। ये एक एडिशनल, ये जो ओला देती है वो वाला है। और ये अभी मेन डिफरेंस क्या है जेन 3 में, यू कैन सी यहाँ पे ना चेन ड्राइव है, तो आपको यहाँ पे चेन दिखेगा। पहले यहाँ पे बेल्ट होता था, तो सर ने राइट बोला, सोहम सर ने, कि ये जो चेन है ना इसमें इसके वजह से आवाज़ बहुत बढ़ चुका है। मीन्स मैंने उनको पूछा तो वो बोले कि दिस नॉइज़ इज़ क्वाइट मोर देन एथर। तो एथर का तो आता ही है, एथर का वैसे चेन नहीं है, एथर का बेल्ट है, बट उनका जो बेल्ट है ना बहुत टाइट है टू इम्प्रूव देयर टॉर्क, बिकॉज दिस इज हैविंग IPMM मोटर, इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट मोटर, जो 11 किलोवाट की है, 11 किलोवाट पिक पावर वाली है, एंड यू गेट स्पीड्स ऑफ मोर देन 120 kmph। एंड इफ़ यू कंसिडर एथर, तो एथर में इतना बड़ा नहीं है। तो ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि एथर का बेल्ट होके भी नॉइज़ है, इसका चेन डालने के बाद और बड़ा नॉइज़ आ जाता है। इफ़ यू कम ऑन दिस साइड, जो मैं आपको बताना चाहता था, यहाँ पे स्पीकर्स आपको मिल जाता है, डुअल स्पीकर्स लेफ्ट एंड राइट में। यू आर हैविंग वेरी मच गुड स्पेस, यू कैन कीप हियर योर मोबाइल फ़ोन, आप यहाँ पे रख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक एडिशनल चीज़, जहाँ पे आप कितने किलोग्राम्स तक का वेट रख सकते हैं सर? यहाँ पे नहीं पता, लगभग मुझे लगता है 3 से 4 किलोग्राम तक का वेट रह सकता है। और ये जो अभी अपने आवाज़ सुना, ये इनका नया थीम है, मैं बोल सकता हूँ, राइट सर? दिस इज द न्यू थीम। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा भारत थीम है, भारत थीम इसको बोलते हैं। अभी ये हज़ार्ड लाइट्स चालू है सर, इसको बंद कैसे करना है? प्रेस करो। ओके, सो ये सर ने बंद किया। ओके, तो लेफ्ट साइड में आपको टॉर्क भी दिख रहा है, ये आई गेस ये भारत थीम में नया आया है। राइट साइड में आपको ऑल टाइम कितना हुआ अभी तक, ये कितना ट्रिप है, अभी 82% दिख रहा है यहाँ पे। इफ़ यू कम क्लोजर यू विल फाइंड दिस इज 82%। ओके, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा सर। दिस इज 82% एंड इट इज़ गिविंग रेंज ऑफ 137 किलोमीटर। तो मुझे लगता है रियल वर्ल्ड रेंज आपको 160 से 170 किलोमीटर का मैक्स मिलेगा। देन यू कैन सी अभी लैम्प्स ऑन है, हियर वाईफाई, ब्लूटूथ एंड साइड स्टैंड अलर्ट है, यहाँ पे टाइम दिख रहा है, यहाँ से बूट स्पेस खुल जाएगा। सो नाउ यू कैन सी ये जो बूट स्पेस है, यहाँ पे क्या हुआ है कि ओके, सो दिस इज़ अ बूट स्पेस, बहुत बड़ा बूट स्पेस है। यू कैन सी यहाँ पे इजीली 2 हेलमेट्स बैठ सकते हैं। अभी यहाँ पे एक बात है कि बजाज ने इसमें इनको पीछे डाल दिया। अभी ये 34 लीटर्स का बूट स्पेस है, बजाज ने इसको 35 कर दिया है। इवन TVS का 32 है, विडा का 26 है आई गेस। तो एक कंपेटिटिव मुझे लगता है कि अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए, आपको टॉप स्पीड चाहिए, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, आपको टॉर्क चाहिए, आपको एक इस प्राइस रेंज में बड़ी रेंज वाली गाड़ी चाहिए, तो ही एक ओला ज़्यादा ऑप्शन है। अगर आप बूट स्पेस, बिल्ड क्वालिटी, ये सारी चीज़ें देखोगे, देन बजाज इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो ये बात हो गई, बहुत बड़ा बूट स्पेस है यहाँ पे। नाउ इफ़ यू सी ओवरऑल राइडिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। जेन 1 से कंपेयर करूँ तो इसकी थोड़ी सी सीट हाइट क्या लगती है सर आपको? बढ़ गई थोड़ी सीट हाइट? हाँ, इसकी सीट हाइट थोड़ी बढ़ गई है अभी। उसका 2 चीज़ों में ज़्यादा उन्होंने ठीक है। सो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है इसकी कि इन्होंने जो जेन 1 में सिंगल शॉकअप दिया था, ये तो ड्यूअल शॉकअप, राइट। सो इसका थोड़ा सा इंक्लाइन एंगल जो है वो बढ़ गया। सो इसमें थोड़ी सी अपर साइड में अगर कोई छोटा बच्चा है खड़ा रहता है तो उसके लिए परेशानी हो सकती है, उसको थोड़ा परेशानी हो जाएगा, यहाँ पे चेस्ट में उसको लगेगा, क्योंकि आप देखोगे बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने बिल्ड क्वालिटी मतलब तो वैसे ही रखी है उन्होंने, बट जो शॉकअप है वो शॉकअप थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया है ड्यूअल में। तो उसमें उतना है, लेकिन अगर ओवरऑल लेंथ देखी जाए सीट की तो जेन 1 से ये थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ओके, तो सीट लेंथ बढ़ चुकी है, बट ये जो ड्यूअल सस्पेंशन की है उसकी वजह से ये जो एंगल रहता है, अभी आप में से जो मैकेनिकल के बंदे हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं आप मुझे बोलते हैं? मुझे लगता है इसको एक स्पेसिफिक नाम है इस एंगल को। ये जो एंगल हम हॉरिजॉन्टल के साथ करते हैं ना इस शॉकअप का, उसके वजह से ये ऐसा हो गया और यहाँ पे छोटे बच्चे नहीं खड़े रह सकते। सर आप MUOS 5 के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या क्या फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं? कुछ मतलब आपको, गाड़ी भी नया है वैसे, शायद आपने एक्सप्लोर भी नहीं किया होगा, बट स्टिल 1-2 फीचर्स दैट आर प्रोमिनेंट। ब्रेक बाय वायर सिस्टम है इसमें। ओके, ब्रेक बाय वायर। एक्चुअली इन्होंने पहले रीजन जो था वो रीजन इस पे रखा था, एक्सीलेटर पे, राइट।
अभी इसकी ब्रेक की क्वालिटीज बहुत ज़्यादा इंप्रूव की है। ओके। तो इसकी ब्रेक की क्वालिटीज इंप्रूव की है, प्लस इसमें रीजन डाला है। तो जैसे आप एक नॉर्मल सा प्रेस करोगे ना तो रीजन चालू हो जाएगा, बट ज़्यादा मैक्सिमम प्रेस करोगे तो ब्रेक प्लस रीजन, सो जो इफिशियंसी है, ब्रेक इफिशियंसी है, वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है MOVE S5 में। बाकी फीचर्स तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ, बट उसमें क्या वही होगा सर, म्यूजिक कंट्रोल है, कॉलिंग है, नेविगेशन है, मैप शायद थोड़े इंप्रूव कर लिए होंगे। क्योंकि बात ये है ना भैया, ऑलरेडी दोस्तों ओला ने बहुत सारे फीचर पिछले जनरेशन में दे दिए है। तो आई गेस ब्रेक बाय वायर ये एक फीचर, और Gen 3 प्लस में इनके खुद के सेल्स, ये प्रोमिनेंट चेंजेस रहेंगे। और प्लस में इन्होंने भारत सेल के लिए अप्लाई बोला है। अभी देखते हैं ओला लाता है या नहीं भारत सेल। उन्होंने बोला है कि मई तक इनकी डिलीवरी जो है शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो कुछ आता पता नहीं है। अभी जो X मॉडल्स है वही अभी तक मार्केट में नहीं हो पाया डिलीवर। तो अभी प्रो मॉडल उन्होंने भेज दिया है, बट थोड़ा और इन्होंने इम्प्रूव करना चाहिए। क्वालिटी इन द सेंस मैं बोलना चाहूंगा कि क्वालिटी के थोड़ा सा इन्होंने और फोकस करना चाहिए। ये क्या मुझे लगता है सर, ओला का एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा मुझे लगता है कि वो ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर करते हैं। और ये ओला का प्रॉब्लम मतलब भावेश अग्रवाल जी है ही वैसे कि वो प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हैं बहुत जल्दी। मीन्स इट इज हिज बिजनेस स्ट्रेटेजी। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी ब्रांड, बिकॉज वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दे आर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट कुछ चीज़ें जैसे कस्टमर को लगता है ना कि भाई आप बोलते एक हो, डिलीवर दूसरा करते हो, तो टाइम भी ले लेते हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओवरऑल इन्होंने थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट करना चाहिए कि जो इनका डिस्प्ले है, एंड्रॉइड सिस्टम है, इसमें इन्होंने रैम बढ़ाना चाहिए। अगर रैम बढ़ेगा तो इसका हैंग जो रहेगा वो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, हैंग नहीं करेगा, बग्स नहीं आएंगे। तो वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जो हमने जैसे बात की कि थोड़े से एजेड लोग हैं, उनको एक बार दिखा दिया तो वो भी थोड़ा सा सीख लेंगे, अच्छा रहता है। राइट। तो दोस्तों ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। पहले फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। इसमें 11 किलोवाट पिक पावर वाली मोटर है, इसका 125 के आसपास टॉप स्पीड है, इसमें बोला जाता है 242 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज है, आपको 34 लीटर्स तक का बूट स्पेस मिल रहा है, आपको आगे ड्यूअल सस्पेंशंस मिल रहे हैं, MOVE OS 5 मिल रहा है, ब्रेक बाय वायर मिल रहा है, बट सर्विस, बिल्ड क्वालिटी एंड ऑफ कोर्स बग्स, इसके ऊपर अगर ओला काम करेगी तो जैसे सर ने भी बोला और अच्छा कर पाएगी। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में डालना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।